बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इंपोर्ट तो कर ली, लेकिन जब गुड्स रिसीव की तो वो क्वालिटी वो नहीं थी जिसका ऑर्डर किया था। ये जो डर है हर न्यू इंपोर्टर के दिल में होता है और ये मतलब जायज़ एक डर है, क्योंकि आप अपनी पेमेंट बैंक को करते हैं, बैंक वो पेमेंट फ़ॉरेन बैंक को कर देता है और उससे डॉक्यूमेंट्स ले लेता है। जिस वक्त वो डॉक्यूमेंट्स आपको देता है तो उस वक्त आपकी पेमेंट जा चुकी होती है, आपके हाथ से तो जा चुकी होती है, आपने उसके बदले में डॉक्यूमेंट्स ले लिए। अब डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद कोई 8-10 दिन का प्रोसेस होता है कस्टम क्लियरेंस का, जिसके बाद आपको गुड्स मिलती हैं। अब जो गुड्स मिली हैं अगर उसकी क्वालिटी वो नहीं है जिसकी सैम्पलिंग करवाई गई थी, या कोई इन्फीरियर क्वालिटी आ गई, या कोई डैमेज आ गया, या कोई भी प्रॉब्लम ऐसी हुई, या चीज़ ही वो नहीं है, उसमें कुछ और ही निकल आया, कुछ फ्रॉड हो गया, तो ये फ्रॉड होना भी कॉमन प्रैक्टिस है। उसमें लाजमी नहीं है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ही फ्रॉड हो। फ्रॉड आपके साथ लोकल मार्केट में भी हो सकता है, लेन देन में, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी हो सकता है। लेकिन लोकल मार्केट में आपको ये एज होती है कि आप जाके उस बंदे को पकड़ सकते हैं। तो लेकिन फॉरेन ट्रेड में थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि जी दोनों बंदे दूर बैठे हैं, तो अब क्या हो सकता है। तो ये क्वेश्चन है हुसैन अहमद, तो और इन्होंने एंड पे ये भी लिखा कि मैं अदना सा न्यू तालिब इल्म हूँ और मुझे माफ़ कर दीजिए अगर मेरा क्वेश्चन कुछ हल्का हो। तो पहले तो भाई जितने भी क्वेश्चन है मोस्टली दो किस्म के लोग क्वेश्चन करते हैं। नंबर एक, ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो क्वेश्चन करते हैं जिनका जवाब उनको पता होता है, और उनकी कोशिश होती है कि देखें कि इस बंदे का नॉलेज क्या है। जो मुझे पता है तो मैं इससे क्वेश्चन करता हूँ, तो इस बंदे का नॉलेज चेक करते हैं कि क्या ये उतना है कि नहीं है। तो एक किस्म के लोग वो होते हैं और ये ज़्यादा लोग होते हैं। एक दूसरी किस्म के लोग थोड़े होते हैं बेचारे, वो डरते रहते हैं। उनको डर होता है कि यार मेरा क्वेश्चन ऐसे कोई स्टूपिड सा ना हो तो मैं ना ही करूँ तो बेहतर है। तो जबकि करना चाहिए, तो सीखने के लिए यही होता है। अच्छा, जो लोग हेजिटेट करते हैं जवाब देने में, वो भी दो तरह के होते हैं। एक, जब भी आपको कोई सख्त रिस्पांस आएगा ना, मतलब आप कुछ क्वेश्चन करते हैं और दूसरा बंदा जिसने आपको बताना है वो कुछ बिटर सा रिस्पांस देता है, तो वो डेफिनेटली पेड होगा। मतलब जब भी आप कहीं पे पेमेंट करके कुछ सीखने जाते हैं, किसी क्लास में बैठे हैं और आप पेमेंट भी कर रहे हैं उस टीचर को, तो उस टीचर का बड़ा रूड सा बिहेवियर होगा और वो टू द पॉइंट एग्जैक्ट ये 1+1+1 ऐसे करके पूरा बता के तो चुप हो जाएगा। और अगर आप कुछ क्वेश्चन करते हैं डरते डरते, तो बड़ा ही उसका या जवाब नहीं देगा, या कुछ ऐसे नाक मुंह चढ़ा के तो डिसलाइक करते हुए कुछ जवाब देगा। और सम टाइम तो मैं एक एग्ज़ाम में बैठा था, तो वो टीचर को मुझसे कुछ पर्सनल डिसलाइकिंग सी हो गई उस ट्रेनिंग के दरम्यान, तो उसने मुझे फेल ही कर दिया, उसने मुझे पास नहीं किया। हालांकि मैं कॉम्पिटेंट था उस एग्ज़ाम के लिए और मुझे पता था कि मैंने कहा अच्छा चलो यार ठीक है, कोई बात नहीं। तो बहरहाल क्वेश्चन करें, ये फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, तो जिन लोगों ने भी फ्री सर्विसेज देनी होती है उनको कोई ऐसा डर नहीं होता। जैसे आप मस्जिद के मौलवी से जो मर्ज़ी पूछते रहें, कभी भी उसके माथे पे सलवटें नहीं आएंगी। वो आपको बिल्कुल बड़े धीमे मिजाज में छम्मल से और आराम से सब चीज़ें एक्सप्लेन करता जाएगा, जितनी भी आप पूछें, क्योंकि वो चार्ज नहीं कर रहा है। लेकिन जो लोग चार्ज करते हैं उनका बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट होता है। तो मैं भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हूँ, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, मुझे उसमें कोई एतराज़ नहीं है, तो डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा, जो डर है ये कि इंपोर्ट हमने किया है कुछ सामान और उसके बदले में इन्फीरियर क्वालिटी आ गई, ये मेरे साथ भी एक केस हुआ। जबकि उस टाइम पे मैं बड़ा अपने आप को तोप समझता था, मतलब वेल एक्सपीरियंस था इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। तो जब मैंने अपने लिए कंसाइनमेंट इंपोर्ट की, तो वो जब क्वालिटी मेरे पास आई कंसाइनमेंट, तो वो बहुत ही लो ग्रेड और ऐसे जैसे बच्चों के यूज़ की कोई चीज़ है। तो ये फ्रॉड मेरे साथ भी हो चुका है। लेकिन मैंने फिर उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट किया। कैसे किया ये मैं अभी आपको बताता हूँ। लेकिन जो
डाउट है आपका, इसको इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप छोटे छोटे एक्सपीरियंस करें। डाउट कभी ख़त्म नहीं होते, फ्रॉड भी कभी ख़त्म नहीं होगा। ये सोसाइटी है, यहाँ पे हर किस्म के लोग बैठे होते हैं। हर कदम के ऊपर आपने जज करना है कि जो मैं स्टेप लेने जा रहा हूँ इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसके बदले में रिस्पॉन्स क्या हो सकता है, क्या मुझे इसके बदले में कुछ अच्छा मिलेगा या बुरा भी मिल सकता है। तो जो बुरा हो सकता है आपके साथ, उसके लिए केयरफुल रहें। इसीलिए एहतियात की जाती है कि जो बुरी चीज़ें हो सकती हैं उनसे बचा जा सके। प्रिकॉशनरी मेजर इसीलिए लिए जाते हैं। तो फिर भी अगर कुछ बुरा हो जाता है तो ये आपका एक्सपीरियंस है, फिर क्या किया जा सकता है। अब इसकी रेमेडी देखते हैं कि इंपोर्ट में अगर गलत कंसाइनमेंट आ जाए, अच्छा अगर तो डैमेज आती है या कोई ब्रोकन आती है या रॉन्ग आती है तो इसको तो आप क्लेम कर सकते हैं। डैमेज के लिए आप इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम कर सकते हैं और इंश्योरेंस कंपनी उसकी पेमेंट भी कर देती है। और रॉन्ग के लिए भी आप मैन्युफैक्चरर को कांटेक्ट कर सकते हैं, जो अच्छे बड़े मैन्युफैक्चरर होते हैं और जो डायरेक्ट फैक्ट्री से जब आप डील करते हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि आपकी क्लेम को एक्सेप्ट किया जाए, क्योंकि उन्होंने बिज़नेस करना होता है। तो कभी भी कोई जो जेन्युइन मैन्युफैक्चरर है वो इस तरह का फ्रॉड नहीं करता। फ्रॉड हमेशा जो दरमियान में मिडल मैन होते हैं, चाइना की मार्केट में बहुत सारे मिडल मैन बैठे हैं जिन्होंने अपनी बड़ी बड़ी वेबसाइट बनाई हुई हैं, ऑफिसेज बड़े बनाए हुए हैं और एडवर्टाइज़ करते हैं कि हम एक बड़ी कंपनी है, लेकिन जो पीछे मैन्युफैक्चरर होता है वो कोई और होता है। तो वो ऑर्डर लेते हैं और वहाँ से सप्लाई करवा देते हैं। अब ये जो प्रैक्टिस है ये जेन्युइन प्रैक्टिस है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों की शिपमेंट्स आती हैं इनके थ्रू और वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन इस एक्टिविटी के दरमियान में कुछ फ्रॉडी लोग जो होते हैं वो भी एंटर हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा इस प्रोसेस से अगर हमने करना है तो वो अपना कुछ कहते हैं कि जी फैक्ट्री का सेपरेट अकाउंट है, वहाँ पेमेंट नहीं जा सकती, हम ये वहाँ से अगर आप करेंगे तो आपको इतनी प्राइस लगेगी, हम आपको डिस्काउंटेड रेट पे देंगे। क्योंकि हमें इंटरनेशनली बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे बैठे हैं जिनके पास दुनिया की हर चीज़ अवेलेबल होती है, यानी चाइना, सिंगापुर, हांगकांग, मलेशिया, डिफरेंट कंट्रीज़ में ऐसे लोग बैठे हैं जो आपको कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे दुबई है, अब बहुत सारी चीज़ों के आइटम ऐसी हैं जिनके डायरेक्ट जो सोल डिस्ट्रीब्यूटर है वो पाकिस्तान में अवेलेबल है। मैं खुद ये प्रैक्टिस करता हूँ कि ऐसी चीज़ें जिनके सोल डिस्ट्रीब्यूटर पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, जब हम उनके पास जाते हैं कि हमें इस प्रोडक्ट की इतनी क्वांटिटी चाहिए आगे सेल करने के लिए, तो वो हमें अपने रेट से, यानी जो रेट वो खुद कंपनियों को कोट कर रहे होते हैं उससे ज़्यादा रेट देते हैं ताकि हम उनसे ख़रीद के किसी को ना सप्लाई कर सकें। तो अब हम क्या करते हैं कि हम उसी आइटम का जो दुबई के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर बैठा है हम उसको कांटेक्ट करते हैं कि भाई हमें ये प्रोडक्ट चाहिए तो आप इसे पाकिस्तान के लिए भिजवाओ, तो या कैरी कर लेते हैं या किसी तरह उसको शिप करवा लेते हैं। तब दुबई से जब आप ख़रीदते हैं सेम प्रोडक्ट आपको कम प्राइस में मिल जाती है और जो डिस्ट्रीब्यूटर बैठा होता है वो लिफ्ट नहीं कराता, तो वहाँ से आप ख़रीदें और पाकिस्तान में सप्लाई कर दें। ऐसे और भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे चाइना से भी आप किसी भी प्रोडक्ट को चाइना में डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं उनसे भी खरीद सकते हो। तो जब इस तरह की आप एक्टिविटी करते हैं तो मोस्टली जो एक्टिविटी होती है 95, 96, 7, 8% एक्टिविटीज़ जेन्युइन होती हैं। जो डाउट होता है वो 1, 2%, 3% बहुत माइनर सा होता है, लेकिन बहरहाल चांसेस हमेशा ही होते हैं। तो अब वो जो कुछ लोग होते हैं वो फ्रॉड कर सकते हैं और वो हमेशा इस तरह के छोटे कस्टमर को घेरने के चक्कर में होते हैं कि इनसे हम पेमेंट लें और इनको कुछ भी डिस्पैच कर दें और बाद में भाग जाएं। दूसरा, जब भी आपके पास साथ इस तरह का फ्रॉड हो जाता है तो फिर आप कॉरेस्पोंडेंस करते हैं, मेल कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं और उसका कोई रिप्लाई नहीं आता, दूसरी साइड से कोई बंदा अटेंड नहीं करता और इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम रहते हैं। तो डिस्प्यूट की सूरत में अगर डिस्प्यूट होता है कि फ्रॉड हो गया है, ये इन्फीरियर क्वालिटी है या रॉन्ग है और अब रिप्लेसमेंट नहीं हो रही, तो इसके लिए जो अवेलेबल सॉल्यूशन है वो ये है
कि अगर आपके साथ लोकल मार्केट में भी कोई फ्रॉड हो जाता है तो आप मसलन मेरे साथ एक हो गया तो मैं वहाँ पे गया उसके पास, सेलर के पास, तो मैंने उसको पकड़ लिया कि भाई मेरे साथ तुमने ये किया, तुमने ज़्यादती किया। वहाँ पे लोग इकट्ठे हो जाएंगे मार्केट के, जब लोग इकट्ठे होंगे तो वो कहेंगे भाई अच्छा ऐसा करो कि यहाँ शोर ना करो, तो आप जो मार्केट की यूनियन है वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे आपका मसला हल कर देते हैं। तो मैं उस बंदे को पकड़ूंगा और यूनियन का जो भी वहाँ पे मार्केट की होगी वहाँ पे बैठ के तो डिस्प्यूट को हल करने की कोशिश करेंगे। ये लोकल मार्केट का सिनेरियो है। सिमिलरली इंटरनेशनल मार्केट में भी एक तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसीलिए होती है कि वो जितने भी इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं उनके जो प्रॉब्लम है उनको भी देखें और उनको सॉल्व करें और उनके लिए अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करें। तो ये दोनों काम चैम्बर ऑफ कॉमर्स कर रहा होता है। तो आपने जब भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है तो आपके पास चैम्बर की रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। तो जब आप रजिस्टर्ड हैं चैम्बर के साथ तो आप अपने केस को वहाँ पे पुट कर सकते हैं कि जी मेरे साथ इस कंट्री से इस सप्लायर ने ये किया है। एक और बात कि जब भी कुछ बुरा हो जाता है तो फिर उसको रिजॉल्व करने के लिए टाइम भी लगता है और पैसे भी खर्च होते हैं। आपका लोकल मार्केट में भी अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो उसमें टाइम भी लगेगा और पैसे भी खर्च होंगे। ऐसे ही इंटरनेशनल मार्केट में कोई डिस्प्यूट होता है तब भी आपको पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे और टाइम भी काफ़ी सारा लग सकता है। हो सकता है मतलब 1 आध साल 2 साल ये चलता रहे सिलसिला और फिर जाके आपको कुछ रिफंड उसका मिले। तो अब ये सारा डिपेंड करता है कि आपने जो कंसाइनमेंट इंपोर्ट किया उसकी वैल्यू क्या है। अगर जो उसकी वैल्यू कुछ 1 आध लाख 2 लाख या कुछ ऐसी है कि जिसके लिए आप समझें कि चलें अब हो गया जो होना था, अब मैं क्या कर सकता हूँ, या कुछ जो भी उससे आपके ज़हन में आता है, जैसे मेरे साथ जो फ्रॉड हुआ वो भी मैं बताता हूँ कि मैंने क्या किया। तो फिर आप उसका कोई अगर आपको आसान हल मिलता है तो कर लें, अदरवाइज़ फिर आपने किसी लिटिगेशन में जाना है, किसी इंटरनेशनल कंज्यूमर कोर्ट होते हैं वहाँ पे केस करना है, इंटरनेशनल चैम्बर में जाना है, लोकल चैम्बर को बताना है, सब कुछ कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे जाके उसके ख़िलाफ़ कंपेन कर सकते हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल है। आपके पास आपके साथ कोई भी ज़्यादती करता है तो आप पहले उसको इन्फॉर्म करें कि भाई ये देखो ये मेरे साथ ज़्यादती हुई है और अब अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कंपेन करूँगा सोशल मीडिया पे तो तुम खुद ज़िम्मेदार होगे। मैंने एक रेस्टोरेंट से पेमेंट लेनी थी तो वो पेमेंट नहीं दे रहे थे, तो बड़ा उनको रिक्वेस्ट की और ये वो, तो जब नहीं माने तो मैंने उन्हें कहा कि देखो यार ये मेरे पास रिसीविंग है, ये मैंने सेल टैक्स पे किया हुआ आपके नाम से, तो अब आप अगर ज़्यादती कर रहे हैं और पेमेंट नहीं दे रहे तो फिर मैं जस्ट अगर फेसबुक पे एक नाम पोस्ट भी लिख दूं कि ये जो रेप्यूटेड रेस्टोरेंट है इसने मेरे साथ ये किया है, तो आपका जो नाम है एक्चुअली ये सब चीज़ें लोग जो जूनियर नीचे बैठे होते हैं, जूनियर स्टाफ, वो कर रहा होता है। जो कंपनी होती है, जो मालिक होता है, उसके इल्म में नहीं होता कि नीचे जो मैनेजमेंट में लोग हैं वो किस तरह से रन कर रहे हैं बिज़नेस को। तो जब आप इस तरह की एक्टिविटी कोई सोशल मीडिया पे उसके ख़िलाफ़ करते हैं तो वो डायरेक्ट मालिक हो जाती है। मालिक को पता नहीं था, फिर वो नीचे पूछता है तो पता चलता है जी फ़लाँ बंदा कर गया। तो ये एक स्ट्रॉन्ग टूल है, यहाँ पे भी आप अपने केस को पुट कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं उसके फिर रेमेडी के, लेकिन वो रेमेडी टाइम भी लेगी, आपका पैसे भी लेगी और फिर कुछ उसका मे बी 50% या कुछ 70% या 100% रिफंड आपको मिल जाए। अब जो आसान तरीका है, जैसे मेरे साथ मैंने ये माइक्रोस्कोप इंपोर्ट की, ये फार्मास्यूटिकल में यूज़ होती है, लैब में यूज़ होती हैं। तो मैंने जब वो जो मैंने स्पेसिफिकेशन देखी थी और जो मैंने उनको ऑर्डर किया, मुझे उस स्पेसिफिकेशन की वो माइक्रोस्कोप नहीं मिली। वो जब मिली तो वो जस्ट लाइक जैसे कोई बच्चों का खिलौना होता है, इस तरह की माइक्रोस्कोप थी। अब मुझे बड़ा गुस्सा और मेरा दिमाग ख़राब कि इतने पैसे खर्च करके ये मुझे क्या मिला है। और जब मैं वहाँ पे कांटेक्ट करता था तो वहाँ से कोई जवाब नहीं आता था, ईमेल करो, फ़ोन करो, कुछ नहीं, सब जैसे खामोशी और कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, अब किया ये कि वो कंसाइनमेंट जो है वो
स्टोर में जैसे आई थी वैसे ही पैक करके रख दी कि अच्छा चलें ठीक है, इसको पड़ा रहे, अब जो होना था वो तो हो गया, अब इसको रिकवरी के लिए जो खर्च करना है तो बेहतर है कि ये लॉस बर्दाश्त किया जाए। गुस्से में कभी कुछ नहीं करना चाहिए, गुस्से में जो अक्ल है वो काम नहीं करती, तो गुस्से में कुछ नहीं किया, उसको कंसाइनमेंट को स्टोर कर दिया, पड़ी रही 2 4 6 माह पड़ी रही और गुस्सा ख़त्म हो गया, नई चीज़ें आती गई, बिकती गई, तो बिज़नेस तो रोज़ ही चल रहा होता है, प्रॉफिट भी हो रहा होता है, तो वो जो लॉस है वो आपके प्रॉफिट में से होता है। आप बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारा प्रॉफिट भी कमाते हैं, बहुत सारी ट्रांजैक्शन में कुछ लॉस भी होता है। तो हमेशा याद रखें कि मैं एक अपनी मेरी वाइफ जब मुझसे डिस्कस करती है प्रॉफिट लॉस क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो जब लॉस होता है तो वो मुझे थोड़ा खींचती है कि ये तो तुम समझ नहीं तुम्हें ये, तो फिर मैं उसे कहता हूँ कि यार मैं जो लॉस हो रहा है वो मेरे प्रॉफिट में से हो रहा है, मैं कोई अपने अब्बे की भैंसें बेच के तो लॉस नहीं कर रहा ना, कि मैंने कोई अपनी ख़ानदानी प्रॉपर्टी सेल की या उसको बिज़नेस में लगा के लॉस कर लिया, या मैंने कुछ तुम्हारा जेवर बेच के बिज़नेस में लगाया लॉस हो गया। मैंने जो कमाया है, जो कमाए जा रहा हूँ अभी भी, तो उसमें से अगर कुछ लॉस होता है तो ये लॉस प्रॉफिट में से होता है। तो इसलिए अगर आपका लॉस प्रॉफिट में से हो रहा है तो वो भी कोई बात नहीं, ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस बिज़नेस का एक हिस्सा है। अच्छा, वो जो कंसाइनमेंट मेरे साथ आ गई कि इन्फीरियर क्वालिटी आई, तो मैंने उसे पड़ी रही 6 माह स्टोर में। उसके बाद मुझे कुछ सप्लायर मिले जो स्कूलों को सप्लाई करते थे, ये स्कूलों की जो लैब होती है 9th 10th की साइंस लैब, वहाँ पे कुछ लेबॉर्ट्री की चीज़ें सप्लाई करते थे। तो मैंने उनको कहा यार ये मेरे पास कुछ माइक्रोस्कोप पड़ी हैं इतनी क्वांटिटी, तो देखो अगर चल सकती है। तो उन्होंने जब देखी तो वो बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा ये तो आप हमारे पास टेंडर है बाई चांस अभी, तो आप फिक्र ही ना करें, आप बताएं क्या लेना है। तो मैंने जो मेरी कॉस्ट थी मैंने उसको, वो चूँकि साल पहले की कॉस्ट थी, तो अभी जो रेट चल रहा था डॉलर का, तो मैंने उससे मल्टीप्लाई करके उसकी कॉस्ट निकाली, तो वो डबल हो गई कीमत। मैंने उनको वही कीमत बताई, उन्होंने चुप करके मुझे पे किया और वो सारी माइक्रोस्कोप उठाई और जहाँ पे उनका टेंडर था किसी हाई स्कूलों का, उन्होंने वहाँ पे सप्लाई कर दी। तो अब वो बच्चों के लिए वो ठीक थी, उस लेवल पे जो काम हो रहा था स्कूल 9th 10th की जो स्कूल लैब होती है वहाँ पे वो वर्केबल थी, लेकिन वो जो फार्मास्यूटिकल लैब होती हैं जो इंडस्ट्री में, वहाँ पे वो वर्केबल नहीं थी। तो इस तरह मेरा कुछ टाइम लगा, लेकिन वो प्रॉफिट के साथ कंसाइनमेंट निकल गई। तो आपको अगर कुछ ऐसे इन्फीरियर क्वालिटी आ जाती है, कोई रॉन्ग क्वालिटी आ जाती है या कुछ भी होता है, तो अगर वो इंश्योरेंस में क्लेम हो सकता है तो वहाँ से अपना लॉस पूरा कर लें। अगर इंश्योरेंस से क्लेम नहीं हो सकता तो फिर मार्केट, आप बिज़नेस कर रहे हैं कोई मसला नहीं है, आप मार्केट में जो आपके पास अवेलेबल चीज़ है उसको प्रेजेंट करें कि भाई ये चीज़ है अब बताओ, या उसको थोड़ा डिले कर लें, स्टोर कर लें। बिज़नेस में सबसे बड़ा प्रॉफिट आपका स्टोर होता है। स्टोर में पड़ी हर चीज़ जो है अगले दिन बढ़ जाती है। जितना बड़ा आपका स्टोर होगा उतना ही आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, क्योंकि आज जो चीज़ आप ख़रीदेंगे कल उसकी प्राइस थोड़ी ऊपर चली जाएगी, अगले माह थोड़ी और ऊपर चली जाएगी, वो एक साल पड़ी रहे तो कुछ और ऊपर चली जाएगी। ये ट्रेडिंग है। जितनी मार्केट में प्रॉफिट है वो सब ट्रेडिंग के अंदर है कि आप क्रॉप होती है राइस की तो आप राइस उठा के रख लें, आप गंदम आती है तो गंदम स्टोर कर लें, आप चीनी स्टोर कर लें, आप कुछ भी स्टोर कर लें, इंपोर्ट करके स्टोर कर लें, लोकल मार्केट से लेके स्टोर कर लें। आपका जो स्टोर है वो आपका प्रॉफिट है, क्योंकि आज की ख़रीदी हुई चीज़ कल परसों 1 माह बाद 6 माह बाद आपको काफ़ी या मतलब डबल प्रॉफिट के ऊपर सेल होगी। तो इसलिए इस तरह की चीज़ों से परेशान ना हो कि जी गलत चीज़ आ गई। गलत मार्केट में सब कुछ सेल होता है और हर चीज़ की एक प्राइस है। वो चीज़ जो आप समझ रहे हैं कि अच्छा ये मैं मंगवाऊंगा और इस प्राइस पे सेल होगी, तो ये आपकी कॉस्ट कैलकुलेशन है कि इतने में आएगी, इतने में सेल होगी, इतना प्रॉफिट है। अब अगर गलत चीज़ आ गया तो उसकी भी तो कोई कीमत होगी मार्केट में, तो फिक्र ना करें, सब निकल जाता है। असल चीज़ है एक्टिविटी करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी आप करना चाहते हैं, आप लोकल बिज़नेस करना चाहते हैं कर लें, करेंगे
तो पता चलेगा। और करने के बाद थोड़ी एहतियात करें, एहतियात भी करें और थोड़ा दूसरों को कंसल्ट भी